नासा ने ढूंढी दूसरी धरती जहां चांद की तरह पत्थर नहीं पृथ्वी की तरह पानी से भरे कई महासागर हैं। भारत से मांगी चंद्रयान 3 की तकनीकी, कहा कि इसे अमेरिका को बेच दीजिए। सुनते ही भड़क गए इसरो चीफ। ब्रेन डेड की थ्योरी पर चलने वाली दुनिया हुई भारत की ऐसी मुरीद, भारतीयों के लिए निकाल रही वैकेंसी। चांद और शुक्र की बात छोड़िए, नासा के वैज्ञानिकों ने एक ऐसा ग्रह खोज लिया है जहां धरती की तरह जीवन संभव है और पानी की कोई चिंता नहीं है। कई महासागर भरे हुए हैं। यह ग्रह कौन सा है और रिसर्च में क्या क्या मिला है वो हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले बताते हैं कि इसमें भारतीयों की क्या भूमिका होने वाली है। जो नासा खुद को हीरो समझता था, वो भारत से अब क्या चाहता है। दरअसल नासा के वैज्ञानिकों को भी ये अक्ल आ चुकी है कि भारतीय वैज्ञानिक जो चीज कम पैसे में बना देंगे वो हमारी 7 पीढ़ी भी नहीं बना पाएंगी। इसीलिए चंद्रयान 3 की तकनीकी इन्होंने भारत से मांगी। इसरो चीफ एस सोमनाथ ने यह किस्सा एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती पर खुद शेयर किया। उन्होंने कहा, चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग से पहले ही नासा की सबसे बड़ी रिसर्च सेंटर जेपीएल के 5 से 6 वैज्ञानिक यहाँ पर आए। हमने उन्हें सारी चीजें समझाई। इंजीनियर्स ने इसे कैसे बनाया, ये कैसे लैंड होगा, जिसे सुनने के बाद उन्होंने कहा, नो कमेंट, सब अच्छा होगा। एक वैज्ञानिक ने तो ये तक कह दिया कि ये काफी सस्ता और अच्छा है, आप इसे हमें बेचते क्यों नहीं। जिसे सुनते ही एस सोमनाथ भड़क उठे। उन्होंने कहा कि अब ब्रेन डेड वाला दौर गया। ब्रेन डेड का मतलब है कि प्रतिभा का पलायन, मतलब हिंदुस्तान के अच्छे वैज्ञानिक और इंजीनियर्स को जैसे अमेरिका मोटा पैसा देकर अपने यहाँ बुला ले और फिर वो देश के लिए नहीं बल्कि अमेरिका के लिए काम करे। तो ये एक तरह से देश का टैलेंट खराब करने की बात हुई, क्योंकि ये देश के काम तो आया नहीं। तो इसीलिए इसरो चीफ आज की युवा पीढ़ी से कह रहे हैं कि आप इंजीनियरिंग कीजिए, वैज्ञानिक बनिए। तो ये मत सोचिए कि विदेश जाकर अच्छा पैसा कमाएंगे, बल्कि ये सोचिए कि ऐसी तकनीकी बनाएंगे कि विदेश से चलकर लोग खुद उसे देखने यहाँ पर आएंगे। इसीलिए अगर आप अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, जापान या जर्मनी में नौकरी करना चाहते हैं तो समझिए कि अब वो सपना आसान होने वाला है। ये सारे देश भारत के इतने मुरीद हैं कि यहाँ के युवाओं को अपने यहाँ पर नौकरी देने में ज्यादा वक्त नहीं लगा रही हैं, क्योंकि उन्हें पता है इनके तेज दिमाग के दम पर हम दुनिया के कई अनसुलझे रहस्य सुलझा सकते हैं। और एक ऐसा ही अनसुलझा रहस्य है पृथ्वी के अलावा दूसरे ग्रह पर जीवन की तलाश करना। नासा ने जो जानकारी अभी जुटाई है उसके मुताबिक K2-18b नाम का एक एक्सो प्लैनेट पृथ्वी से 8.6 गुना ज्यादा बड़ा है, जिसकी खोज जेम्स वेब टेलीस्कोप ने की है। यह पृथ्वी से 120 प्रकाश वर्ष दूर है। यह बौने ग्रह K2-18 की परिक्रमा करता है। वैज्ञानिकों ने इसे हाइसिन एक्स प्लैनेट बताया है, जिसका मतलब है कि यहाँ पर हाइड्रोजन खूब है और इसकी सतह पानी से ढकी हुई है। अब जहाँ पानी होगा वहाँ जीवन की संभावना थोड़ी आसान हो जाती है। चांद पर इसीलिए इंसान अब तक पानी ढूंढने की कोशिश में लगा है। ये जो ग्रह है इसके बारे में जानकारी अभी ही सामने आई है, इसीलिए इसके बारे में ज्यादा कुछ कहना जल्दबाजी होगी। पर नासा के वैज्ञानिक इस बात को लेकर आश्वस्त हैं कि भारतीय तकनीकी के दम पर सस्ता और अच्छा काम अगर कर लिया तो चंद्रयान 3 पर जैसे भारत ने सफल लैंडिंग की, ठीक वैसे ही दुनिया को हम कुछ नया तलाश कर दे सकते हैं। ये हर भारत और भारतीय के लिए गर्व की बात है और होनी भी चाहिए, क्योंकि कभी विज्ञान के क्षेत्र में नासा की तूती बोलती थी और आज भी उसका जलवा है। ऐसे में अगर नासा इसरो का मुरीद है तो वैज्ञानिकों को बधाई तो बनती ही है। साथ ही ये स्टोरी उन लोगों तक भी पहुंचनी चाहिए जिन्हें लगता है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश विकास नहीं कर रहा है, क्योंकि कुछ नेता अखबारों और टीवी पर विज्ञापन निकलवाकर अपनी तारीफ तो करवा लेंगे, पर जब दूसरे देश से तारीफ करें तो असली सफलता तभी मानी जाती है। इसरो चीफ ने जो किस्सा सुनाया उससे साफ ही कि अमेरिका अगर किसी नए प्रोजेक्ट पर काम करेगा तो जरूर सोचेगा कि भारतीय टैलेंट का इस्तेमाल किया जाए, उनसे जानकारी जुटाई जाए, और जब वो ऐसा करेगा तो बाकी की स्पेस एजेंसियां भी उसकी ही राह पर चलेंगी, जिसका मतलब है कि भारतीय टैलेंट की डिमांड विदेशों में भी बढ़ने वाली है। इसीलिए अभी से तैयारी में जुट जाइए और विदेश जाइए, अच्छी चीजें सीखिए, फिर हिंदुस्तान आकर उसका इस्तेमाल कीजिए।